भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। पुण्य से ही जीवन का कल्याण होगा, लेकिन दान करो तो मान आता है। जहां दान है वहां मान है, और जहां अपमान है जहां मान है वहां अपमान है, और जहां मान नहीं वहां सम्मान है। दान के साथ मान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, तब तो हमारा दान सार्थक होता है, कल्याण करता है। पूजा के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने पूजा की, हमने इतना बड़ा विधान किया, हमने पंच कल्याण कराया, हम इंद्र बने। ये सब हम हटा दो। ये बोलो कि हमारा सौभाग्य है जो हमको भगवान की पूजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितने लोग अभी घरों में बैठे होंगे, परिवार में राग देश में लगे होंगे, अपन सब बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हैं? पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य के लिए मनुष्य तन मिला है। पुण्य की पूंजी को नष्ट मत करो, क्योंकि मृत्यु के बाद पुण्य ही हमारे साथ जाने वाला। सच्चा मित्र तो पुण्य है, ध्यान रखना। यदि तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और यदि पुण्य नहीं होता है तो हमारा घर भी शमशान से कम नहीं होता। पुण्य कमाइए, मनुष्य की देह पुण्य करने को प्राप्त हुई है। एक भौरा, एक आदमी था, वो मुनि के पास चला गया कि महाराज मैंने भगवान की पूजा पाठ कर ली है। तो भगवान ने कहा अब क्या चाहता है? बोले ये चाहता हूं कि मैं इंद्र बन जाऊं। अभी तो पैसा दे के बना हूं, फिर कैसा बन जाऊं? असली वाला इंद्र बन जाऊं। भगवान महाराज आशीर्वाद दो, मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं। महाराज ने कहा तेरी इतनी भावना है तो आशीर्वाद देता हूं कि जा तू इंद्र बन जा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, नाचते कूदते भागा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा। मुनि के वचन झूठे नहीं होते हैं, अब मैं इंद्र पक्का बनूंगा। अब मुझे इंद्र पर्याय की। बड़ा उछलता कूदते जा रहा था। जंगल से निकला, क्या हुआ? एक फूल पर, एक पौधे पर उसका धक्का लगा। जैसे ही धक्का लगा तो आवाज आई, ओ भविष्य के इंद्र। अरे उसने चारों तरफ देखा कि अभी तो मुझे महाराज ने इंद्र कहा, इस घनघोर जंगल में ये कौन है जो मुझे मनुष्य की आवाज में बोल रहा है, भविष्य के इंद्र। उसने चारों तरफ देखा, यार कुछ दिख तो नहीं रहा, आवाज आ रही है बस। बोले नहीं आ रहा समझ में, ओ भविष्य के इंद्र। उसने कहा देखो भाई, जो भी महान आत्मा हो मेरे सामने आओ, कौन मुझे भविष्य का इंद्र कह रहा है? तो वहां पे एक फूल के नीचे, जो फूल पे धक्का लगा था, एक भंवरा पड़ा था। उसके 2 पैर टूट गए थे। उसने कहा ओ भविष्य के इंद्र जरा इधर देख। अरे उसने कहा कौन है? बोले मैं यहां पड़ा हूं भंवरा, भविष्य के इंद्र, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। उसने कहा भाई भौरे भाई क्या बोल रहे हो? बोले बड़ा उछलता कूदते जा रहा है, बड़ा मौज मस्ती में। तुझे 4 फीट का पौधा नहीं दिखा और सीधा चला जा रहा धक्का मारते हुए? देख मैं उस फूल पर बैठा हुआ था, कैसे मकरंद से रस ले रहा था, आनंद बटोर रहा था, अपने जिह्वा को, अपने मन को तृप्त कर रहा था। तूने धक्का लगा दिया, मैं गिर गया, मेरे पैर टूट गए। अब मैं उड़ नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं आ सकता, उस फूल के पास नहीं जा सकता हूं। उसने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले देख तू इतना उछलते उछलते क्यों जा रहा था? बोले मुझे मुनि महाराज ने कहा है तू भविष्य में इंद्र बनेगा। बहुत खुशी है मुझे कि मैं इंद्र बनूंगा। उसने कहा कि देख भविष्य के इंद्र, मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। समझ में आया? मैं क्या हूं? तू भविष्य का इंद्र है और मुझे देख, मैं अतीत का इंद्र हूं। मैं भी ऐसे ही उछला था। ज्यादा उछलेगा ना तो टांगे टूट जाएंगी मेरी तरह।
जो मेरी टूट गई, मैं भी पहले इंद्र था, आज भंवरा हूं, और तू आज मनुष्य, कल इंद्र होगा, और ऐसे ही अहम में जिएगा तो तेरी भी दशा, तू भविष्य का इंद्र है और मैं अतीत का इंद्र हूं। उसे लगा यार कि सही, अपन तो गलत कर रहे हैं, इंद्र बनने की बात करोगे क्या? फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय में जन्म हो जाएगा। बोले इस पर अकड़ो मत, पूजा पाठ पे, भक्ति पे अकड़ो मत। यदि कुछ पुण्य संयोजित किया है तो एक ही कहना कि भगवान, ना मुझे इंद्र बनना, ना हिमेंद्र बनना, ना नरेंद्र बनना, ना नागेंद्र बनना, मुझे बनाना है ज्ञानेंद्र बना देना। मैं ज्ञानी बन जाऊं तो मेरे जीवन का कल्याण अपने आप हो जाए। ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी बनो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहो तो हमारा जीवन सार्थक हो। भौरे से कहा अब तू क्या करेगा? बोले क्या करूंगा, इस पत्थर की दरार है, इसके अंदर छिप के बैठा रहूंगा, फिर जब पैर निकलेंगे नए फिर उड़ूंगा, फिर से फूल के मजे लूंगा, आनंद लूंगा। ध्यान रखिए, यही जिंदगी हमारी है। दुख आया रो लिए, आंसू बहा लिए, हे भगवान ये बेकार है, घर गृहस्थी बेकार है, संसार, कब तक रो रहे, कब तक आंसू बहा रहे। जैसे ही दुख के बादल छटे फिर वही संसार अपने को आ जाता। अभी यहाँ से निकल के जाओगे, यहाँ लग रहा रे बड़ा अच्छा लगा, पूजा में आनंद आया, पाठ में आनंद आया, गेट के बाहर निकलते फिर वही पैर निकल आए और फिर पुल पे जाकर बैठ गए। ये मनुष्य की जिंदगी है। विचार करिए किसके लिए जीना है? औलाद के लिए जीना, औलाद का सुख। वाह, बच्चे नहीं हो तो तड़पते हो, बच्चा होना चाहिए। 2, 4, 5 साल नहीं हो, तुम तड़पो तो तड़पो, मोहल्ला भी तड़पने लगता है, इसको बच्चे नहीं हो रहे। समझ में आ रहा? अपने से ज्यादा परेशान तो मोहल्ले वाले हो जाते। बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, औलाद का सुख, औलाद का सुख, औलाद में आनंद, यही संसार है, औलाद में आनंद है। अरे औलाद का आनंद तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, उसके लिए जिन शरण में थोड़ी आना है। औलाद का आनंद, कभी किसी नाली के किनारे किसी सूकरी को देखना, एक नहीं 8-8, 12-12 बच्चे देती है। देती है कि नहीं देती? अपनी वो जॉनी जूली 8-8 बच्चे, औलाद का आनंद देखो, 8-8 बच्चों का आनंद भोगती है, बड़ी सुख में डूब जाती है। रह कहाँ रही है? त्रियंच गति में, नाली के किनारे पड़ी है, औलाद का सुख भोग रही है। औलाद का सुख भोगने के लिए मनुष्य जन्म थोड़ी पाया अपन ने। मकान का सुख, क्या मकान का सुख? कभी बया पक्षी को देखा? एक एक तिनका चुन के लाती है, घास क्या बनाती है? घोंसला। खुद ही आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर को बुलाती है क्या? खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है, वहां अजित की जरूरत नहीं है ना, अजित कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ तो हमारा घोंसला बने। खुद कौन सी स्कूल में पढ़ने गई थी वो? डिजाइन बनाना सीखने के लिए कहीं गई थी क्या? चिड़िया नहीं गई ना। कैसे एक से तिनके लाती है, एक ही कलर के, एक ही डिजाइन के, पेंटिंग डेंटिंग देखो उसकी। दूसरी तरह की घास नहीं लाएगी जब वो बनाई, कहां से धागा उठा लाती है एक चोंच में से, कहां से तिनका उठा लेती है, ऐसी बिनाई करती, ऐसी बुनाई करती है, आज का इंजीनियर भी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, पत्ते झड़ जाएं, लेकिन घोंसला नहीं गिरता उसका। कितनी मजबूती से बांधती है वो उसको, और कैसे डबल स्टोरी के फ्लैट बनाती है बापी जैसे, है ना। बया का घोंसला देखना बड़ा सुंदर होता है, नीचे भी होता है, बीच में पार्टीशन करती है, ऊपर भी बैठती है, ऊपर वाले में अंडे रखती है, नीचे वाले में खुद बैठती है। उसे मालूम है अंडे कहाँ रखना है, खिड़की कहाँ बनाना है, कहाँ से झांकना है, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, बच्चों को कैसे पालना है। अब आप बताइए, इतना सुंदर मकान, खुद का ही मटेरियल, खुद ही इंजीनियर, खुद ही डिजाइन कर रही है, खुद ही ठेकेदारी खुद की है, खुद ही कॉन्ट्रैक्टर है,
खुद ही मेहनत करके तिनका ला रही, इतना बेहतरीन बना। कभी देखना, यदि तुमको घास के तिनके दे दें, किसका घोंसला बना के दे दो, तो तुम्हारी सब डिग्रियां धरी रह जाएंगी, आप नहीं बना पाओगी वो घोंसला। वो केवल चिड़िया ही बना सकती है। विचार करिए, मकान का सुख, हमारा मकान बन जाए, हमारा फ्लैट बड़ा हो जाए, सुख मिल जाएगा। अरे ये मकान का सुख तो बया चिड़िया बन के भी प्राप्त कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर क्या सुख प्राप्त करें हम? मकान के सुख पशु गति में भी है, बच्चों के सुख पशु गति में भी है। एक चीज तुम में ऐसी है जो किसी गति में किसी के पास नहीं है, और वह है मनुष्य गति में भगवान की पूजा करने का और भक्ति करने का सुख केवल मनुष्यों को प्राप्त होता है। मनुष्य गति में तो वो साधन है, नर से नारायण बन सकते हो, त्रियंच से त्रिथंकर बन सकते हो, पशु से परमेश्वर बन सकते हो, और आत्मा से परमात्मा। ये सुख किसी को नहीं। इस सुख से हमको कुछ लेना देना नहीं। भगवान भगवान बनने से हमारा तो सुख वही बच्चे, वही मकान नहीं। असली सुख तो यही है, हे भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, तो यही सुख चाहिए कि मैं भगवान बनूं, मेरा भी कल्याण हो जाए। कई लोग होते ना, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो क्या करते हो? हम तो कसायों को शांत रखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हम तो गुस्सा नहीं करते हैं, हम तो शांत परिणाम में जीते हैं। हम धर्मात्मा हैं, हम गलत काम नहीं करते, हम धर्मात्मा हैं। अरे गलत काम नहीं करते, धर्मात्मा हो तो जरा एक बार ये बता दो, क्या पूजा पाठ भी गलत काम है? बोलो, पूजा पाठ गलत काम है कि सही काम है? तो जब तुम अच्छे हो तो अच्छे काम क्यों नहीं करते? बोलिए। आप शांत हैं, आपको कसाय नहीं है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, अंतरंग में आपके धर्म है, तो मेरे भैया धर्म को भी तो ऐसे ही लोग की जरूरत है। किसकी जरूरत है धर्म को? लड़ने झगड़ने वालों की, गुस्सा करने वालों की? धर्म को भी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। जब तुम अपने आप में इतने अच्छे हो तो पूजा पाठ भक्ति भी कर लो, सोने में सुहागा हो जाएगा। क्यों नहीं करते? हम माला नहीं फेरते, हम जाप नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन हम किसी को दुख नहीं देते। अरे देख कौन सी बात है भाई, किसी को दुख नहीं देते तो भगवान की पूजा भी कर लो, भक्ति भी कर लो। तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे बन जाओ, लेकिन पूजाओं का, भक्तियों का निषेध जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, आप शांत परिणाम हो, आपकी संतोष वृत्ति है, ऐसे ही लोगों की तो धर्म में जरूरत है। असंतोषियों की जरूरत थोड़ी है धर्म में। धर्म भी तो क्वालिटी देखेगा ना, धर्म भी तो देखता है ना कि अच्छे तरह से आदमी धर्म के योग्य है या नहीं है। ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप खराब हैं। मैं तो आज इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आओ पूजा पाठ करो और अच्छे हो जाओ, है ना? क्या करना है? और अच्छे होना। घर में लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। हम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अरे बनाते तब क्या करें भैया, हमसे अच्छा तो कोई नहीं बना सकता। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में आ सकता है हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं। हम कह रहे भैया इसमें संतोष मत करो, आप ये सोचो हम अच्छा करते हैं, हम बहुत बढ़िया करते हैं, हमको और अच्छा करना है। क्या करना है? तुम बहुत अच्छे हो, और अच्छे बनना है कि नहीं? कि फुल स्टॉप कि हम अच्छे हैं बस? ध्यान रखना, अच्छे हो तो और अच्छे बनो। तुमको भोजन बनाना आता है तो और अच्छा बनाओ, तुमको थाली लगाना आता है तो और अच्छी लगाओ, तुमको पूजा करना आता है और अच्छी पूजा करो, तुमको यदि स्वाध्याय करना आता है और अच्छा स्वाध्याय करो, और जैसे धन में लगे रहते ना, और रुपया आए और पैसा आए और तिजोड़ी भरे, अच्छे कामों की भी होड़ लगा लो, और अच्छा बनूं और अच्छा बनूं। आज मीठा बोलता हूं और भी मीठा बोलूं, आज सरल व्यवहार है और सरल व्यवहार हो जाए। प्रतिदिन अच्छाइयों का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? आज से अच्छे कल होना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। और तुमने कह दिया नहीं हम तो अच्छे हैं, अब अच्छे हो तो रहे, अच्छे क्या करना है? फिर तुम कभी जीवन में उत्थान नहीं कर सकते। जिसको कल्याण करना है अच्छे से और अच्छे बनो, शांत हो और अच्छे बन जाओ, भगवान की भक्ति करो।
भक्ति करते हो और अच्छे बन जाओ, भगवान की अभिषेक करो, अभिषेक करते हो और अच्छे बन जाओ, व्रत नियम ले लो और अच्छे बन जाओ, संयम का पालन करो और अच्छे बन जाओ, प्रतिमाएं धारण करो और अच्छे बन जाओ, दीक्षा ले लो और अच्छे बन जाओ, भगवान बन जाओ। और बनना है कि नहीं? तो ये मत कहना हाँ महाराज नियम दे दिया 1 महीने निभा ले। अरे ऐसा मत करो। 1 महीने के बाद आना संजय, कहना महाराज 1 महीने जो आनंद आया है मैं और नियम बढ़ाता हूं, मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। पीछे मत हटो, जो कदम बढ़ गए तो फिर बढ़ गए। ये नहीं कि अब इंतजार करो, आज 25 तारीख हो गई, 5 दिन और बचे हैं, 28 हो गई, 2 दिन और बचे हैं, 29 हो गई, 1 दिन और बचा है, बस कल उसके बाद चल। समझ में आ रहा? नहीं, नियम पूरा हो जाए तो खुश मत होना, उसे और बढ़ाने का प्रयास करना।